नमोस्तु। नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैचारणं नमो भविसवसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणिमङ्गलं कुन्दुकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां विताय गुणस्थानिकी वृद्धि को जान मुक्ति सोपान शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से यह मान निश्चय से यह मान। श्री जैन सिद्धांत परिवेशी का ग्रंथ चल रहा है अपना। इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं मुक्ति के सोपान। मुक्ति के सोपान यानी गुण स्थान। मुक्ति के सोपान कहो, मुक्ति की सीढ़ियाँ कहो, या गुण स्थान कहो, सबका मतलब एक ही है। अपन लोग इसके अंदर परिभाषा पर आ गए थे। 483, 483। 483 परिभाषा थी, गुण स्थान किसे कहते हैं। मैं सीधा अपनी बात पर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे विषय पढ़ाना है, ये थोड़ा सा कवर करना है। और आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठे पढ़ने के लिए। ये मत सोचिए कि मंद बुद्धि हैं। टोडर मंजिल ने लिखा है कि जितना ज्ञान हो सके उतना ज्ञान अर्जन करें। अपने को ये मत मान ले कि मैं तो मंद बुद्धि हूँ, समझ नहीं सकते। इंग्लिश में कहावत है। इंग्लिश में कहावत है, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। यदि आप समझते हो कि आप कर सकते हो तो वास्तव में आप कर जाओगे, और आपको समझ लिया कि मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप बिल्कुल सही हो। आप वास्तव में कर ही नहीं पाओगे। गुण स्थान कोई भारी विषय नहीं है। एक टोडरमल जी हमारे यहाँ हुए हैं, और उन्होंने गोम्मट सारजी ग्रंथ लिखा। तो गोम्मट सारजी ग्रंथ के ऊपर सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की टीका लिखी है। क्या नाम है उसका? सम्यक ज्ञान चंद्रिका। क्या नाम है? सम्यक ज्ञान सम्यक चंद्रिका। ज्ञान चंद्रिका। हाँ, सम्यक ज्ञान चंद्रिका नाम की टीका है। उस टीका के अंदर उन्होंने बहुत खुलासे करे। जब शुरुआत उन्होंने करी है, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि प्रथमा योग का पक्षपाती कहता है कि कहानियां पढ़ो, ये तो बहुत भारी विषय है। द्रव्य योग का पक्षपाती कहता है आत्मा को जानने से सब कुछ होगा। कर्ण योग पढ़ने से क्या हो जाएगा, हैं? और क्या रह गया? चरण योग का पक्षपाती कहता है कुछ नियम करो, त्याग करो, व्रत करो, तब तो कार्यकारी हो। अभी कर्ण योग का विषय को पढ़ने से क्या होगा? जितना है जो है वैसा है। तो उन्होंने एक एक व्यक्ति के क्वेश्चन का समाधान दिया उसके अंदर, कि गोमट सार ग्रंथ पढ़ना क्यों आवश्यक है। उन्हें के खुलासा दिया उसके अंदर कि गुम्मट सार ग्रंथ पढ़ने से क्या क्या लाभ हैं, बुद्धि कैसे खुलती है, कैसे सूक्ष्म खुलता है, और कैसे धर्म का सीधा संबंध है इससे। क्या कहा? गुम्मट सार से धर्म का से सीधा संबंध। संबंध है, डायरेक्ट कनेक्शन है। पक्षपाती जो है बेकार की बातें बनाता है, और जो पक्षपाती नहीं होता, समझदार होता है, वो बात को समझता है और ग्रहण भी करता है उस बात को। अपने लिए क्या भारी है? मति शुद्ध ज्ञान जो चाहिए वो अपने पास है। और अपन तो सब चीजें ग्रहण कर सकते हैं ना, करते ही है कार्य पूरे दिन। खाना बनाना, खाना, सब काम करते हैं, वो सब मति शुद्ध ज्ञान से तो करते हैं। तो जिस मति शुद्ध ज्ञान का प्रयोग तू बाहर में करता है, उसका करने को समझ में कर। करने में विषय बहुत है। अपन लोग थोड़ा कोशिश करेंगे बीच में सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका थोड़ा ले पाए अगर इसके अंदर, तो 12-15 पेज की है। तो एक दिन निकाल करके सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका पढ़ेंगे कि गोमट सार पढ़ना क्यों आवश्यक है। और उस बात को हम टोडरमल जी के शब्दों में पढ़ेंगे, बजाय अपने शब्दों में पढ़ने के। टोडरमल जी ने उस बारे में क्या लिखा। हमने तो पढ़ी है, खैर स्वाध्याय में हम तो बचपन से स्वाध्याय करते आ रहे हैं, तो हमने तो पढ़ी है ये चीज़ें सब। लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ाएंगे कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। बराबर है ना? अभी अपन लोग यहाँ पर हैं, गुण स्थान किसे कहते हैं, है ना? गुण स्थान आचार्य देव का प्रिय विषय है। खड़ा नहीं का इम्पोर्टेंट विषय है गुण स्थान। तो इसका और है समझ में मुझे।
निमित्त से आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप गुणों की तारतम्य उत्तरोत्तर वृद्धिगत विशेष अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। पढ़ो भैया सब लोग क्या लिख रहे हैं यार, सब लोग पढ़ो अपने। पढ़ो, आवाज ना आ रही किसी की। मोक्ष और योग के निमित्त से आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र गुणों की तारतम्यता रूप उत्तरोत्तर भक्ति दत्त अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। सब लोगों को आवाज आ रही है नहीं आ रही, पहले तो बताओ। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ। डॉक्टर साहब, अंजलि जी, अमिता जी, सब लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो बात चल रही है? अभी ये भैया जी, थोड़ा मैं बाहर हूँ इसलिए मैं ऑन वीडियो ऑन अच्छा। नहीं कर रही हूँ। हाँ, नहीं तो आपका वीडियो ऑफ रहता नहीं है, मुझे पता है। और हाँ, थोड़ा बाहर हूँ। अम्मा जी, सुशीला अम्मा जी, समझ में आ रहा है? आ रही आ रही आ रही। हाँ, समझो, ध्यान से समझो बात को आप। थोड़ा ध्यान हाँ, फोकस करोगे ना तो वो भारी विषय नहीं है। मैं इसको बहुत इजी करके समझाऊंगा आपको, और बहुत इजी वे में आपको समझ जैसे में आ जैसे जाएगी। जैसे गुणस्थान समझ में आ जाएंगे आज आपको। बात करिए। गुणस्थान क्या है अच्छा बात है। और गुणस्थान आवश्यक क्यों है, इसके लिए अपन लोग टोटोलॉजी को पढ़ेंगे। बराबर है। हम्म, अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं गुणस्थान, मैं परिभाषा फिर पढ़ रहा हूँ इसको, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, ध्यान से हम्म, सुनना। मोह और योग, कितनी चीज आई? मोह और योग। योग। के निमित्त से, इसको डैश लगा लो आप। मोह और योग को करो एक, के निमित्त से इसको करो एक। माँ के दर्शन। आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप गुणों की तारतम्य रूप अवस्था, इसको हम्म, करो एक। आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक सामने ज्ञान, दर्शन सम्यक सामने चारित्र ज्ञान रूप सामने चाहते गुणों की गुणों को तारतम्य रूप, यानी कि कर्तन रूप उत्तरोत्तर वृद्धिगत अवस्था विशेष मंडित को गुणस्थान, विषयक कहते हैं। गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान कहते हैं। बराबर। अब मैं थोड़ा चार्ट खोल लेता हूँ आपके सामने, वो चार्ट में आपको अच्छा समझ में आएगा। हम्म, या, एक मिनट रुक जाओ जरा। सामने चार्ट आप लोग क्या आ गया? आप लोग के सामने चार्ट आ गया नहीं आ गया? अभी कुछ नहीं खुला है। आया। अभी तो हाँ, मुझे खुला है। नहीं आया। आया होगा। नहीं आया। मोह हाँ, आप पढ़ो। और हाँ। हम्म, योग के योग। निमित्त से, हम्म, किससे? निमित्त से नियत से। आत्मा के हम्म, सम्यक दर्शन, ब्रह्म ज्ञान सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, चारित्र ये तीन गुणों की वृद्धि चारित्र अवस्था विशेष विशेष को गुण स्थान कहते हैं। गुणस्थान, कहते हैं। कितने काम हुए? मोह और योग का निमित्त हुआ, और आत्मा के सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र की अवस्था विशेष हुई। इन सबको क्या क्या मिला करके गुण स्थान। गुणस्थान। ठीक है, गुण स्थान कहते हैं। गुण स्थान कहते हैं। हम्म, हाँ, अभी अपन लोग इसके अंदर पढ़ रहे हैं मोह और योग का मतलब क्या है। उसके हाँ। बाद अपन लोग पढ़ेंगे निमित्त का मतलब क्या है। हम्म, उसके बाद पढ़ेंगे आत्मा के सम्य दर्शन, सम्य ज्ञान, सम्य चारित्र क्या है, और क्या उनकी है? वृद्धि क्या है। ये चार पार्ट में जब हम समझ लेंगे तो हमें गुण स्थान समझ हाँ, में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं मोह और योग। हम्म, नहीं, खोल लेता हूँ स्लाइड। हाँ, मोह और योग। योग। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 8। 8। नंबर 1, ज्ञाना वर्णी। वर्णी। नंबर 2, दर्शन। दर्शना। दर्शन वाणी। दर्शना वर्णी।
नंबर 3 हम्म, मोहनीय। मोहिनी। नंबर 4 अंतरा। अंतराय। अंतराय। नंबर 5 आयु। आयु। बोलते रहो साथ में। नंबर 6 नाम। नाम। नंबर 7 वेदनीय। गोत्र। और नंबर 8 वीरनी। वेद नहीं है। इन्होंने समस्त कर्मों को दो भाग कर दिए, मोह और योग। इस मोह का संबंध मोहनीय कर्म से है। मोह का संबंध किससे है? मोहनीय कर। मोहिनी से। मोहनीय कर्म से। मोहनीय कर्म के कितने भेद? दो भेद। नंबर 1 दर्शन मोहनीय, और नंबर 2 चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय। मोहनीय कितने भेद? दर्शन मोहनीय और चार। चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय कितने भेद? ये चारित्र मोहनीय के 25 भेद। कितने भेद है चारित्र मोहनीय के? 25। और दर्शन मोहनीय के 3 भेद। मैंने आपसे कहा था कॉपी पेन लेके बैठना और नोट करते रहना, आप कर रहे हो बराबर नोट इसको। हम्म, दर्शन मोहनीय कितने भेद बताए? 3। तीन। चारित्र मोहनीय तीन। के 25। टोटल कितने हो गए? 28। टोटल 28। हो गया 28, 28 हो गया ना टोटल। अब मोह जो है वो इन सब का नाम है। इन सबको मिलाकर जो बोलते हैं उसको मोह बोलते हैं। तो मोह के निमित्त से आत्मा के होने वाले परिणाम को, यानी कि मोह के निमित्त से आत्मा के होने वाली व्यवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। बराबर। दो पार्ट लिए, मोह और योग। सारे कर्म रख दिए मोह के अंदर। मोह के अंदर सारे कर्म आ गए। 4 घातीय कर्म सारे मोह के अंदर, और योग के अंदर अघातीय कर्म। पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक की यात्रा। गुण स्थान कितने होते हैं? 14। 14। 14 में से 12 गुण स्थान तक की यात्रा के अंदर न ज्ञानावर्णी हिलता, न दर्शनावर्णी हिलता, न अंतराय हिलता, न आयु, न नाम, न गोत्र, न वेदनीय। कौन हिलता है? मात्र एक मोहनीय कर्म। कौन हिलता है? मोहनीय कर। मोहिनी की। मात्र एक मोहनीय कर्म से ही सारा संसार खड़ा है, और मोहनीय कर्म के अभाव से ही जीव पूर्ण दशा को प्राप्त करता है। अच्छा। बराबर। तो मोहनीय कर्म का संबंध है कि मेरा डैशबोर्ड चल नहीं रहा, थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है, नहीं तो अच्छे से पढ़ा जाता। ये क्या है ना, ऑनलाइन में तो समस्याएं हैं, पढ़ा तो रहे हैं। ये सामने बोर्ड आगे जो क्लास चलती हैं उसकी बात हो रही है, और ये सब ऑनलाइन पढ़ाना, इसमें समस्या तो रहती ही है। क्या पढ़ा रहे थे हम इसके अंदर? चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। तो इसको कहा मोह और योग। अब आश्रव के 5 भेद बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे आपको? मिथ्यात्व, अविरति, भगवती। प्रमाद, कषाय, हाँ, वेदनी। और योग। ये ही आत्म को दुख कारण, या आश्रवी आत्मा को दुख के कारण है। इसके 5 भेद हैं: मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। योग। इसके अंदर से शुरू के 4 तो मोह के अंदर ले लिए उन्होंने। मिथ्याति मोह के अंदर है, अवृत्ति भी मोह के अंदर है, प्रमादी मोह के अंदर है, और कषाय भी मुंह के अंदर। मोह के अंदर है। ये सब मोह के भेद हैं। और बाद में योग बचता है। जो मिथ्यात्व है वो दर्शन मोह है, और अवृत्ति, प्रमाद, कषाय चारित्र मोह है। जो अपन लोगों ने 25 भेद पढ़े हैं ना कल, इसके चारित्र मोहनी के। तो चारित्र मोहनी के जो 25 भेद हैं वो कहाँ पर हैं? अवृत्ति के अंदर, प्रमाद के अंदर, और कषाय के अंदर। यदि मैं चार्ट बनाऊं इसका इस तरह से, तो ये 3 भेद जो आश्रव के हैं, ये कहाँ समाहित हो जाते हैं? चारित्र मोहनी के अंदर। और मिथ्यात्व कहाँ समाहित होता है? दर्शन मोहनी के अंदर।
और योग का चला जाता है योग के अंदर। हम्म। चार्ट समझ में आया नहीं आया? सूक्ष्म विषय है थोड़ा, समझोगे तो आराम से, थोड़ा दिमाग लगाओगे, बाद में भी समझने की कोशिश करोगे तो बराबर समझ में आ जाएगा, है ना। दोबारा परिभाषा को आते हैं। मोह के निमित्त से होने वाले आत्मा की विशेष अवस्था को, तारतम्य रूप अवस्था को मूल स्थान। कहते हैं। तारतम्य रूप अवस्था माने, ये मोह के दो भेद हैं, एक द्रव्य मोह और एक भाव मोह। क्या नाम बताए? एक द्रव्य मोह और एक, ये मोह। भाव मोह। ये जो कर्म है ना, ज्ञानावरणी दर्शन, ये मोहनीय कर्म जो है, इसका नाम है द्रव्य मोह। और जो जीव के परिणाम उसके मोहने पर होते हैं उसका नाम है भाव मोह। अभी समझ से निकल आएगा इसके अंदर से भी, बैठे बैठे ही जो पुद्गलिक कर्म प्रकृति यहाँ पर विराजमान है इस लोक के अंदर, जो कर्म के नाम है मोहनीय कर्म, उसका नाम क्या है? द्रव्य मोह। और जो आत्मा का जो परिणाम उससे तो अनुरूप होते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम भाव। हम्म। किसी ने गाली दी, भाव। भाव। किसी ने गाली दी, हमें गाली दी, एक मुनराज बैठे थे उन्हें गाली दी, दोनों गाली दी। गाली का काम बराबर है कि नहीं दोनों का? मुझे भी दी और मुनराज को भी दी, लेकिन गाली ने मुझे असर करा, मुनराज को असर नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्हें भाव मोह नहीं है, इसलिए। जैसे उदय घटता है वैसे जीव के परिणाम भी अच्छे होते हैं, निर्मल होते हैं। जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की वृद्धि होती है कब? जब मोह का अभाव होता है तब। मोह घटता है जीव के परिणाम बढ़ते हैं, मोह घटता है और जीव के परिणाम बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। जीव के परिणाम बढ़ते हैं, मोह घटता है। इधर से लो तो ऐसा कहोगे इसको द्रव्य मोह और भाव। ये मोह दो प्रकार का होता है, पुद्गल का मोह होता है, एक जीव का मोह होता है। पुद्गल मोह कर्म प्रकृति है, और जीव का मोह जो भाव में उत्पन्न होता है उसका नाम भाव मोह है। बराबर। जब तक जीव ऐसे भेद ज्ञान को नहीं समझता, ऐसे कर्मों के और भेद को। नहीं नहीं, हमें पता नहीं। क्या कह रहे हैं हम जी? नहीं, आपसे नहीं कह रहे। हाँ, जब तक जीव ऐसे भेद ज्ञान को नहीं समझता तब तक उसको मिथ्यात्व का उदय रहता है, उसका नाम है पहला गुण स्थान। और जब जीव ऐसा भेद करने के बाद अपनी आत्मा के प्रति झुकता है, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, तो दर्शन मोहनी का अभाव होता है, उसका नाम है चौथा गुण चौथा स्थान। स्थान। मैं वापस परिभाषा पा रहा हूँ अपनी, इसको बंद करके। इसमें कुछ पूछना किसी को इस चार्ट के अंदर? आश्रव के पांच भेद: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इसके अंदर चार भेद जो हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, कहाँ चले गए हैं? ये मोह के अंदर। और बाकी बचा बाद में योग। एक छोटी चीज मैं पढ़ाता हूँ आपको। गुण स्थान पहले से लेके 12वें तक और 13वें 14वें तक, इस परिभाषा के अंदर दो भाग करे गए हैं। इस परिभाषा के अंदर दो भाग करे गए हैं। पहले से लेके 12वें तक का जितना बंध है उसको उन्होंने मोह के अंदर लिया, और जो 13वें 14वें के अंदर जो है उसको उन्होंने योग के अंदर लिया। बंध के आश्रम कितने भेद बताए उन्होंने? मोह और योग। योग। अच्छा, मोह के अंदर चार भेद कौन से लिए उन्होंने? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषाय। दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर दिया इसको? दो पार्ट में क्यों डिवाइड करा? क्योंकि एक जो बाइक से 12 तक का जो बंद है वो छदमस्त को है, उसके कर्म आते हैं और रुकते हैं। उस अपेक्षा करा भेद 1 से 12 तक का। और योग से कर्म आते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं, आकर चले जाते हैं, इसलिए उसका भेद करा दूसरा। कषाय पर्यंत जितना कर्म का आश्रव है वो एक तरफ कर दिया, और योग का भेद उन्होंने एक तरफ कर दिया। बराबर है?
योग से भी कर्मों का आश्रव होता है और इनसे भी कर्मों का आश्रव होता है। इन चारों से भी कर्मों का आश्रव होता है। होता है। लेकिन फर्क क्या है, इन चारों से जो कर्मों का आश्रव होता है वो कर्म आश्रव नहीं होता, बंध भी होता है। क्या होता है? इन चारों से बंद क्या होता होता है, आश्रव के साथ है, बंद भी होता है। बंद भी। बंध भी होता है, कर्म रुकता भी है। मात्र आश्रव नहीं होता, कर्म आगे सत्ता में बैठता है, उदय देता है। लेकिन योग के साथ आश्रव तो है, लेकिन बंध नहीं है। इसको बोलते हैं इरियापत आश्रव। क्या बोलते हैं इसको? क्रियापद और सब। हाँ, सांप्रदायिक आश्रव और इरियापद आश्रव। ये आश्रव आके रुकेगा इनके निमित्त से। तो उन्होंने परिभाषा के अंदर दो भाग पाड़ दिए। अब हमें समझना पड़ेगा इस परिभाषा के अंदर कि मोह का मतलब क्या है, योग का मतलब क्या है। मोह किसे किसे कह रहे हैं और योग किसे किसे कह रहे हैं। ये मोह पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक रहता है। क्या कहा? यह मोह पहले स्थान से लेके कोई पहले से स्थान तक लेकर 10वें गुण स्थान तक रहता है। कर्मों के अंदर 70 लगाओ ना कर्म मोक्ष की, तो 99.999 कितनी 9 लगाओगे, इतनी सत्ता तो खाली मोह कर्म की है। और बाकी कर्म, कि बाकी कर्मों की कोई ताकत नहीं है कि जीव को रुलाएं। केवल मोहनीय कर्म के कारण ही जीव रुलता है, इसकी ताकत इतनी नहीं है। इसलिए अपने को इसकी ताकत समझ करके इस मोहनीय कर्म के अभाव का उपाय करना चाहिए। ललित जी, दिमाग कहाँ है, कहाँ लगे हुए हो? हाँ जी। क्या ध्यान लग, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं? क्या कहाँ कर रहे हैं? थोड़ा ध्यान से सुनो कि विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में क्या है, हमें सबको मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। और मोक्ष मार्ग का निर्णय नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग में बढ़ नहीं सकते अपन लोग। और ये मोक्ष मार्ग के मूल विषय हैं। जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको पता लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट विषय है पढ़ना। जब तक इन चीज़ों का ख्याल नहीं है ना, तो आत्मा पढ़ता पढ़ता तो रहता है, लेकिन आत्मा के स्वरूप का ख्याल नहीं आ सकता उसको। इतना इंपॉर्टेंट विषय है ये। पहले से लेकर 10वें गुण स्थान तक मोह कर्म की सत्ता है। 11वें में मोह कर्म उपशम है और 12वें में मोह कर्म क्षय है। 12वें में मोह कर्म का छह। छह। क्षय हो जाता है। 11वें में उदय नहीं है, सत्ता के अंदर बैठा है। लेकिन अभी सत्ता के अंदर है नहीं, प्रभु उदय नहीं है, इसलिए उसको नहीं गिनते। 10वें तक तो मोह कर्म की सत्ता है इसकी, पहले से लेकर 10वें तक। दस्ता। हाँ, और उसके बाद 11वें 12वें में सत्ता नहीं है। और 13वें गुण स्थान में ज्ञानवर्णी दर्शनवर्णी अंतराय जाने से जीव को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, केवल दर्शन प्रकट हो जाता है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है। कब? जिसका मोह गया है तब। जिसका मोह गया है। तब। तो जो मुनराज होते हैं ना अपने मुनराज, ये मुनराज छठे गुण स्थान से शुरू होते हैं, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें और आगे। जो हमारे अनंत भगवान है उन्हें भी मुनिराज कहते हैं, वे मुनि हैं। वे सर्वोत्कृष्ट मुनि है, उनको भी मुनि मुनि कहा जाता है सभी, है ना। आचार्य अमरचंद देव ने समय सारणी में लिखा, मेरी परिणति मुंह से मैली है। क्या लिखा जी? मेरी परिणति, मोह से बहुत मैल। नहीं है। अब आप समझोगे मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वो खुद ही लिख रहे कि मुंह से मैली है। और आपको पता, गुण स्थान को पता होगा, तो आप उनसे कहोगे दर्शन मोह वाली मैली नहीं है। तो चारित्र हाँ मोहनी की जी। प्रमाद की प्रकृति है, वो उससे मैली कह रहे। एक बात कब कह पाओगे आप? जब आपको इन चीजों का ज्ञान होगा तब। क्या हुआ, कहाँ चला गया सभी? एक सेकंड। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। आ रही है, आवाज तो आ रही है। हाँ, ये बंदी हो गया पता नहीं चार्ट। क्या करते हैं अपन लोग? मुनिराज। मुनिराज भी मोह में मैले हैं, और हम ज्ञानी भी चौथे गुण स्थान में मोह में मैला है। पांचवें गुण स्थानार्थी मोह में मैला है। श्रेणी चढ़ते हुए मुनिराज जी मोह में मैले हैं, और मिथ्या दृष्टि मोह में मैला है। सब के सब मोह के अंदर मैले हैं। लेकिन भाई साहब, कौन से मोह के अंदर मैले हो, ये तो बताओ। सोना होता है ना, सोना जब खान से निकलता है तो उसको टंच लगाते हैं। 16 टंची सोना, सुना नहीं सुना आप लोगों ने? सुना। 16 टंची सोना लगाते हैं, 16 टंच लगाते हैं सोने को। हम्म। तो 16 टंच जब लगाते हैं तो
कौन सी स्टेज पर सोना है, चौथी स्टेज का है कि पांचवी का है कि छठी का है, ये पता होना चाहिए बराबर। लेकिन वे सब शुद्ध सोने नहीं है, वे सोने सब मैले हैं। जब तक 16 टन पार नहीं होती तब तक सोना मैला है कि नहीं है? हम्म। लेकिन प्रत्येक के अंदर अशुद्धता कम है और शुद्धता बढ़ती हुई है। क्या कहा? प्रत्येक के अंदर, प्रत्येक स्टेज के अंदर अशुद्धता घटती भी है और शुद्धता, बढ़ती। ऐसे ही जीव का मोह घटता हुआ है और शुद्धता बढ़ती भी है। ये जो अशुद्धता घट रही है और शुद्धता बढ़ रही है, इसी का नाम गुण स्थान है। क्या कहा? अशुद्धता घट रही है, अशुद्धता शुद्धता बढ़ घट रही है, रही शुद्धता बढ़ रही है। है। परिणामों के अंदर जो प्रतिक्षण अशुद्धता घटती जा रही है और जो शुद्धता बढ़ती जा रही है, उसका नाम गुण स्थान है। मुनिराज कह रहे हैं मेरी परिणति मोह से मैली है, तो उनको कौन से गुण स्थान की मोह की मलिनता है? वो श्रावक कहे मेरी परिणति मोह से मैली है, तो उसको कौन से गुण स्थान की मोह की मलिनता है? हम्म। और मिथ्या दृष्टि कहे कि मेरी परिणति मोह से मैली है, तो उसको कौन से गुण स्थान की मलिनता है? सम्यक सम्यक मिथ्या दृष्टि कहता है भैया हम तो मिथ्या मोह ही है, भैया मोह ही हम तो, हमारा मोह बहुत है। वो ज्ञानी भी यही बात कहता है, अरे भैया हमारा तो मोह बहुत है भैया, मोह नहीं जा रहा हमारा। तो मुनिराज भी ये बात कहते हैं, भैया इस मोह ने मार रखा है, मोह बहुत है भैया। लेकिन प्रत्येक के मोह के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। क्या कहा? हर एक के मोह के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। वो मुनिराजों का मोह कहने पर भी वो अत्यंत अल्प मोह है, मंद मोह है। और जो चौथे गुण स्थानार्थी और या मिथस्ट लो, वो उसका तीव्र मोह है। मोह तो मोह ही है। नहीं, मोह मोह नहीं है, मोह में बहुत ज्यादा फर्क है। ट्रेनिंग होती है ना, डॉक्टर की ट्रेनिंग होती है, हमारे यहाँ सीए लड़के ट्रेनिंग करते हैं अंडर में। तो ट्रेनिंग करते हैं, अब एग्जाम भी देते रहते हैं। एक नया बच्चा आया है, एक 1 साल का ट्रेनी है, एक 2 साल का ट्रेंड है, एक 3 साल का ट्रेंड है, जो फाइनल स्टेज का ट्रेनिंग चल रही है उसकी 3 साल की। उन सब के अंदर कुछ फर्क है कि नहीं है? है ना। फर्क तो है, पर सीए तो नहीं है ना वो। उनमें फर्क, उन सब में कुछ फर्क है कि नहीं है? वे सब अभी क्वालिफाइड नहीं है, नहीं, बात तो फर्क तो बराबर है। है। लेकिन उनकी फर्क तो क्वालिफिकेशन, उनके समझ के अंदर, उनके ज्ञान के अंदर कुछ फर्क है कि नहीं है आपस में? नहीं, फर्क तो है। हम जब सीए ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हम्म। हमारे जो ऊपर थे वे भी सीए नहीं बने थे अभी तक भी। हम उनके अंडर में थे, वे किन्हीं और के अंडर में थे, वे किन्हीं और के अंडर में थे। हम 50-60 ट्रेनिंग करने वाले बच्चे थे न्यूरोलॉजी के, यहाँ पे बहुत से हमारे न्यूरोलॉजी, उनके यहाँ 50-60 बच्चे ट्रेनिंग करते थे। उसके अंडर में वो, उसके अंडर में वो, उसके अंडर में वो, उसके अंडर में वो। अब सीए कोई भी नहीं था अभी। लेकिन ऐसा होने के बाद भी उनकी नॉलेज के, ज्ञान के लेवल में बड़ा फर्क होता है। भले ही वे सब, अब किसी पूछे तुम सीए हो कि नहीं भाई साहब, लेकिन ज्ञान में उसका बड़ा फर्क है। ये जो ज्ञान में जो फर्क है ना, इसी का नाम गुण स्थान है। अभी है अनंत नहीं यहाँ। बने, सिद्ध नहीं बने, क्योंकि परिपूर्ण सुख किसे कहा था? कल का पढ़ा था ना, सुख किसे कहा था? असली सुख हालात सुख। मोक्ष चले मोक्ष गए। दशा को वास्तविक सुख बताया था कल। बताया था नहीं बताया था? परिपूर्ण हम्म। सुख कहाँ होता है? जब मोक्ष दशा प्रकट हो जाती है तो परिपूर्ण सुख हो हो जाता है। जाता है। हाँ, वो कब होगा? कि जब जीव को सिद्ध दशा की प्राप्ति हो जाएगी, वो तब होगा। कल पढ़ा था अपन लोगों ने। और वो सिद्ध दशा की प्राप्ति कैसे होगी? कि वो क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होती भी होगी। कैसे होगी वो? क्रमशः वृद्धि से प्राप्त होगी। उस क्रमशः वृद्धि का नाम ही गुण स्थान है। स्टेप बाय स्टेप आगे भाई बढ़ते साहब, ये जाना। तो मोह को मारने की विधि बता रहे हैं, मोह को जीतने की विधि बता रहे हैं। अभी तक अपन लोग समझ रहे थे ज्ञानावरणी का अभाव होगा तो मोक्ष होगा, ये बता रहे मोह का अभाव होगा तो मोक्ष होगा। सही बात है, ये सही बात। शरीर हटेगा भैया, आयु हटेगी तो मोक्ष होगा, ऐसा नहीं है। मोह हटेगा तो मोक्ष होगा, यहाँ ये बताना बताना चाह रहे हैं। वहां प्रत्येक गुण स्थान में मोह है, लेकिन मोह का स्वरूप अलग है। उस मोह के स्वरूप के नाम ही 28 हैं। कितने भेद हैं उसके? 28। 28। उत्तर उत्तर घटते हुए हैं। जिसके मिथ्यात बैठा है अभी, उसके सब बैठे हुए हैं। अनंतानुबंधी भी है, प्रत्येगान भी है, संजनन भी है, नौकशाई भी है, सब बैठी है उसके। जिसके मिथ्यात बैठा वो सब बैठी। मिथ्यात जाते ही अनंतानुबंधी चली जाती है, तो वो घटते 3 रह जाती हैं। है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संयोजन और नौकशाएं रह जाती हैं। और फिर उत्तर उत्तर बढ़ती हुई है तो अप्रत्याख्यान चली जाती है।
फिर प्रत्याख्यान संजुलन ले जाती हैं, फिर प्रत्याख्यान जाती है, संजुलन ले जाती है मुनराजों को। फिर संजुलन जाने के बाद भी जीव को सर्वज्ञता प्रकट होती है। ये क्रम है, ये क्रम भंग नहीं होता। क्या कहा जी? ये क्रम, भंग नहीं भंग होता। नहीं। ये क्रम भंग नहीं होता भाई साहब। पहली के बच्चे को 10वीं का कोर्स पढ़ा दो और 10वीं के बच्चे को पहले का कोर्स पढ़ाओ, संभव है? जिस क्रम में जो कोर्स है वो आएगा और वही पढ़ना है, ऐसा। जैसे जैसे अशुद्धि घटी त्यों तो शुद्धि बढ़ी। ये तारतम्य वो अवस्था है इसकी। तारतम्य माने अशुद्धि घटना शुद्धि बढ़ना, इसको बोलते हैं तारतम्य। क्या बोलते हैं इसको? तारतम्य। इसको बोलते हैं उत्तरोत्तर वृद्धि। जो पढ़ना शब्द आ जाता हूँ वहीं पर, एक मिनट रुक जाओ अभी, एक मिनट रुक जाओ, मैं खोलता हूँ। हम्म कहाँ चला गया वो किताब? शेयर नहीं हो पा रही किताब। किताब सबके पास है क्या, अपने पास? सब लोगों के पास किताब तो है। किताब खुलनी नहीं, मेरे पास पता नहीं क्या बात होगी। वो सेटिंग में कुछ पता नहीं क्या हो जाता है इसके अंदर। अच्छा आ गया, ठीक है। अपने को ज्ञान नहीं होता ना, तो देखो कैसे दुख होता है। देखो जी, क्या गुण स्थान किसे कहते हैं? हम फिर पढ़ रहे हैं आज गुण स्थान। अपन लोग ना गुण स्थान ही पढ़ रहे हैं अपन लोग। मोह और योग के निमित्त से, पहला समझ में आ गया? मोह और योग। मोह मने वो 28 प्रकृतियां मोह की, और इस मोह के अंदर मिथ्यात एवृत्ति प्रमाद कषाय सब शामिल है इसके अंदर। किसके अंदर? इस मोह के अंदर। और योग, योग माने कंपन प्रदेश होगा। अब ये समझ आ गया मोह को और योग को अलग क्यों रखा, एक तरफ मोह क्यों रखा? इनके निमित्त से। इनका निमित्त माने कर्मों का जो उदय है, मोह का और योग का जो कंपन है, उसके निमित्त से आत्मा के, यानी कि मेरे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुणों की तारतम्य माने जैसा उनका निमित्त घटता है वैसे ही बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं तारतम्य माने उत्तरोत्तर वृद्धिगत। तारतम्य माने प्रतिंगत। उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर, उत्तर आगे 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 वृद्धिगत। ऐसे वृद्धि को प्राप्त होते हुए कौन? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, उस अवस्था विशेष को गुण स्थान कहते हैं। कहते हैं। समझ में आ गई गुण स्थान की परिभाषा? कुछ पूछना है किसी को गुण स्थान की परिभाषा के अंदर? चलें आगे। हाँ जी। गुण स्थान के कितने भेद हैं? तो ये जो गुण स्थान है, ये जो बताते हो आप कितने भेद हैं इसके, तो कह रहे हैं गुण स्थान के 14 भेद हैं। कितने भेद हैं गुण स्थान के? 14। 14। 14। जीव समाज भी 14 होते हैं, महान स्थान भी 14 होते हैं, गुण स्थान भी 14 ही होते हैं। कौन से 14 भेद हैं? नाम क्या है इनके? अब आपको नाम क्रम से याद करने हैं। इन सब नामों को याद कर लेना भैया, क्रम से जैसे हैं उसी क्रम से हैं ये क्रम आगे पीछे नहीं होता। सबसे पहले मिथ्यात्व, नंबर 2 साधन, नंबर 3 मिश्र। मिश्र को सम्यक मिथ्यात्व बोलते हैं। यहाँ सम्यक्त भी है मिथ्यात्व भी है, इसको बोलते हैं मिश्र अवस्था। क्या बोलते हैं इसको? मिश्र अवस्था। मिश्र। चौथा है अविरत सम्यक दृष्टि। पांचवा है देश विरत। छठा है परमत्त विरत। सातवां अपरमत्त विरत। आठवां अपूर्वकरण। नौवां अनिवृत्तिकरण। 10वां सूक्ष्म सांप्राय। 11वां उपशांत मोह। 12वां क्षीण मोह। 13वां सहयोग केवली। और 14वां अयोग। फिर एक बार नाम पढ़ दो आप सब लोग एक साथ, जिससे कि फिर मैं बाद में स्वरूप बताऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये बहुत भारी विषय नहीं है कि समझ में ना आ सकता हो, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जब गुणस्थान समझ में आए ना आपको, गुणस्थान किसे कहते हैं, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। गुणस्थान माने जब बच्चे पढ़ते हैं बढ़ते हैं ना, अज्ञान हटता है और ज्ञान
बढ़ता है। बढ़ सोने का लिया आप लोगों ने, सोना का वो शुद्धि हटती है और शुद्धि बढ़ती है। बढ़ती है। अपने मैला कपड़ा ले लिया आप लोगों ने, और मैले कपड़े से साबुन लगाई आपने, और रगड़ना शुरू कर दिया, उसको थपकना शुरू कर दिया थपकी से, कूटना शुरू कर दिया, तो क्या हो रहा है, मैल हट रहा है और कपड़ा साफ थोड़ा। हो रहा है। ऐसे ही मोह हट रहा है, संसार हट रहा है, दुख हट रहा है, और सुख बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, मोक्ष बढ़ रहा है। इसका नाम गुण स्थान है। ये स्कूल है मोक्ष मार्ग का, ये स्कूल है सर्वज्ञ देव का। ये समझ लो आप। इसके अंदर क्लास है 14। और 14 क्लास कैसे पार होंगी, कैसे होती हैं, वो सब पकड़ पड़ेंगे। आप इसका नाम एक बार बोल दो, मेरे सामने 14 के बोल दो इकट्ठे ही, बता दो। पहला मिथ्यात्व, हम्म। दूसरा ससाधन, हम्म। तीसरा मिस, हम्म। चौथा अविरत सम्यक दृष्टि, हम्म। पांचवा देश विरत, हम्म। छठा परमत विरत, हम्म। सातवां अप्रमत विरत, हम्म। आठवां अपूर्वकरण, हम्म। नौवां अनिवर्तीकरण, हम्म। 10वां सूक्ष्म संप्रदाय, हम्म। 11वां उपशांत मोह, हम्म। 12वां छीन मोह, हम्म। 13वां संयोग केवली, और 14वां अयोग केवली। सूक्ष्म सांप्राय को सूक्ष्म लोभ भी कहते हैं। सूक्ष्म लोभ कहो कि सूक्ष्म सांप्राय कहो, दोनों एक ही बात है। गाथा है इसकी मूल गोम्मट सारजी की। यदि आपको ऐसे नाम याद ना होते हो, तो दो गाथाओं के अंदर गोम्मट सारजी के अंदर आचार्य नेमिचंद ने इसको समेट दिया है। मिच्छो सासण मिस्सो है विरद सम्मो देश विरदो है विरदा पमत इद्रो है। मैं खोल देता हूँ गाथा आपके सामने, को टूट जाओ जरा। एक सेकंड, गाथा खोल के पढ़ाई देता हूँ आपको कि 14 नाम आपको यदि ऐसे याद ना होते हो, तो आप गाथा के माध्यम से भी इन 14 नाम को याद कर सकते हो। एक सेकंड, हाँ ये आ गया सामने। गाथा आ गया आपके। आ आ गई। गई। ये गोम्मट सार जीव कांड की गाथा नंबर 9 और 10 हैं, जो मूल गाथाएं हैं जहां से गुणस्थान के नाम ये आए हैं। देखो क्या है गाथा। मिच्छो सासण मिस्सो, मिच्छो मने मिथ्यात, सासण मने सासाधन, मिस्सो मने मिश्र। मिच्छो सासण मिस्सो अविरत सम्मो, ये देश विरदो ये अविरत सम्मन, अविरत सम्य दृष्टि। अविरत सम्मो मने अविरत सम्यक दृष्टि। सम्य दृष्टि। अब यहाँ से सम्य, यहाँ से आगे सब सम्य दृष्टि है। चौथे गुण स्थान से नीचे सब मिथ्या दृष्टि, और चौथा और चौथे से ऊपर सब सम्यक दृष्टि। सम्य दृष्टि, मोक्ष मार्गी। ये नीचे के जितने हैं संसार मार्गी, और ऊपर के जितने हैं वे सब मोक्ष मार्गी, जितने ऊपर के हैं। अविरत सम्मो अविरत सम्य दृष्टि और देश विरत, ये देश विरत हैं। विरत माने व्रतधारी हैं। यहाँ से ऊपर जितने हैं वे सब व्रतधारी हैं। यहाँ से ऊपर जितने मिलेंगे सब क्या मिलेंगे, व्रतधारी। व्रतधारी। विरदापमत, विरदापमत इद, ये पमत है शायद, प्रमत नहीं है, ये गलत शब्द गया। वीरतापमत इधरो अपूर्व अणियठी सुमुह मोय, देश विरत के बाद परमत विरत, फिर परमत विरत के बाद इधरो माने उल्टे अपरमत विरत, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, और ये सब गुण के नाम आ गए है ना। उव संत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अयोगी है, 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणा दवा। हम्म। मिथ्यात सासाधन मिश्र अविरत सम्यक्त देश विरत परमत विरत अपरमत विरत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण, और सूक्ष्म सांप्राय, सुमो मने सूक्ष्म लोभ, उपसंत मने उपशांत, क्षीण मोह मने क्षीण मोह, सजोग केवली मने सजोग केवली, अजोग केवली मने अजोग केवली। 14 जीव समासा, यहाँ जीव समासा वर्ड दिया है, लेकिन यहाँ समास का मतलब गुणस्थान है। यहाँ आचार्य ने समास शब्द दिया ना, समास का मतलब यहाँ पर गुणस्थान ही है। कमेर सिद्धायण दव्वा, सिद्ध गुणस्थानातीत है। गुण सिद्धों को कोई भी गुणस्थान नहीं होता है। सिद्ध समस्त गुणस्थान से पार होकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। ऐसा आप लोग गाथा की इसकी फोटो ले सकते हो चाहे तो, क्योंकि आपको ये याद करना चाहो, गाथा से याद करना चाहो तो गाथा से याद कर लो।
नाम से याद करना चाहो, नाम से याद कर लो। लेकिन कल जब क्लास लें तो आप सब लोग ये गाथा या नाम याद करके बैठना, जिससे कि आगे पढ़ने में मुझे भी आसानी रहेगी और आपको भी आसानी रहेगी। गाथा बराबर यही है। है। मिच्छो हाँ। शासन मिश्रो हाँ पढ़ दो सब लोग गाथा। अविरत सम्मोह्य। देश विरुद्धो ये विरुद्धा प्रमत्ते इधरो आप अपुव्य अड़ियट्टि सुहुमो ये उपसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगी ये चौदस जीव समासा कमेण सिद्धायणा तव्वा। पहली बार पढ़ रहा हूँ गाथा मेरे ख्याल से जिंदगी में, सब लोग हैं। ले में पढ़ो। हाँ पढ़ दो, कौन पढ़ रहा है, मिच्छो अंजलि पढ़ दो। शासन मिश्र। बोलो बोलो। मिच्छो सासण मिस्सो अविरध सम्मोय देश विरदोय विरदापमत इदरो अपोवणियठी सुमोय उवसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगीय जिनो चौदस जोगी। जीव समासा कामेण कमें। सिद्धायणा तव्वा। हाँ इस तरह से अपन लोगों ने जो है गाथा पढ़ी, गुण स्थान किसे कहते हैं वो पढ़ा, मोह पढ़ा, योग पढ़ा, गुण स्थान के नाम अपन लोगों ने पढ़े। अब एक एक गुण स्थान के अंदर क्या क्या स्वरूप इसका है उसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे। आप नोट्स बनाते चलना इसके, क्योंकि आप आगे कभी पढ़ोगे या पढ़ाओगे तो नोट्स आपको याद रहेंगे फिर में कि एक एक शब्द का मतलब क्या था। तो कोई आप पूछना चाहो तो क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, इससे कोई बात नहीं है, लेकिन नोट्स जरूर बनाओ आप इस चीज़ के। नवीन भाई, ये बात समझ में आई कि समझ में जो आ गई है कि मनुष्य गति के अंदर ही मोक्ष हो सकता है। मनुष्य गति के अंदर ही सबसे ज्यादा कर्म बंधन होता है। हम्म, पढ़ेंगे कल अपन कौन से गति के अंदर कौन सा नुकसान हो सकता है नहीं, और देखो कहाँ ना, पे नहीं जा सकता है, कल पढ़ेंगे सबसे इसको। ज्यादा मनुष्य कषाय करता है, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, सबसे ज्यादा गुस्सा करना, क्रोध करना, लालच करना, दूसरे का खा जाना, दूसरे को तंग करना, ये मनुष्य गति में। और मोक्ष भी मनुष्य गति में है। इसकी चर्चा भी कल करेंगे अपन लोग, कैसे है ये। ये समझाना जरा अच्छी तरीके से हमें। हाँ इसकी चर्चा कल करेंगे अपन लोग। जैसा आप समझते हैं ऐसा है नहीं, थोड़ा फर्क है इस बात के अंदर। ये समझाना, ये समझना चाहता हूँ। मुझे तो लगता है कि मनुष्य गति में ही सबसे ज्यादा पाप कर सकता है, मनुष्य गति में ही सबसे ज्यादा कल्याण भी कर सकता है, कल करेंगे अपना भी और चर्चा। जीवों का भी। हम्म। नहीं, कल ये समझाना है, इस चीज को क्लियर करना कल। हाँ कल गतियों से ले लेंगे इसको, कोई बात नहीं, कल गति से चर्चा कर लेंगे इसकी। हाँ, इसकी चर्चा करना। निज निधि निज में बताई। यह यह अनंत कृपाल है उसके लिए जिन मानिया को वंदना प्रतिवार नोड़ा मौका। है। हम्म, जय बोलो दाशिनी बोलो माता पहले। की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जय। जय सबको जय जय। होस्ट कौन है इसके अंदर?